गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डाउट्स चल रहा था, अभी चल रहा था किसके ऊपर? एरिया एंड ज्योमेट्री के ऊपर। तो उसी का डाउट सेशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम डाउट्स में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन तो उतर चुका है, लेकिन अगर मैं ये समझाया और अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आज के बाद आप इस चैनल पे कभी क्लिक मत करना। लेकिन अगर आ जाता है तो एक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। शुरू से देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है और पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये रखेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार हमें पढ़ के समझने की कोशिश करना है। देखो, ये क्या कह रहा है? अ फार्मर प्रिपेयर अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर। एक फार्मर रहता है जो कि एक वेजिटेबल का एक गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड प्रिपेयर करता है वेजिटेबल से, जिसका एरिया है 180 स्क्वायर मीटर विथ 39 मीटर ऑफ अ बार्बर वायर। ही कैन फेंस द 3 साइड ऑफ द गार्डन। मतलब कि आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। सबसे पहले तो हम एक क्या बनाएंगे बच्चों? रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, समझने के लिए अभी सिर्फ हम इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो तो है 180 स्क्वायर मीटर। ठीक है, या फिर आप मीटर स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हमें 39 मीटर का हमें इसके चारों तरफ में क्या लगाना है? वायर। चारों तरफ नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ही कैन फेंस द 3 साइड ऑफ द गार्डन। मतलब कि इस वायर से 39 मीटर के वायर से ये 3 साइड में क्या कर देता है? लगा देता है वायर को। ठीक है, लिविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड अनफेंस्ड। मतलब कि एक साइड को छोड़ के, जो बड़ी साइड है उसे छोड़ के, वो तीनों साइड में 39 मीटर का जो वायर है उससे वो लगा देता है। मतलब कि ये प्लस ये इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 39। बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें ये बताना है कि डायमेंशन ऑफ द गार्डन क्या रहेगा। तो इस टाइप से अगर मैं कहता हूं आपसे कि डायमेंशन क्या हो सकता है, लेंथ एंड ब्रेथ होगा। जैसी बात है किसी भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो मान लेते हैं हम सिंपल सा कि जो लेंथ है वो L है और ब्रेथ जो है वो B है। चलिए सीधे लिखते हैं, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको जो जो मैं कह रहा हूं उस बातों को ध्यान में रखना है। लेट द लेंथ ऑफ द क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड या फिर गार्डन। लेट गार्डन VL। ठीक है, मान लिया कि ये जो लेंथ है वो क्या है? L। और अगर मैं कहता हूं एंड ब्रेथ VB, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप जानते होंगे एरिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, एरिया ऑफ गार्डन क्या दे रखा है? आप ही बताओ। 180 दे रखा है, 180 मीटर स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यस और नो? और एरिया ऑफ गार्डन होता क्या है? आप एक बात बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया ऑफ गार्डन होता क्या है, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप यहां पे लिख सकते हो L इंटू B। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 180 मीटर स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पे नाम देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसके बाद ये 39 मीटर का वायर लेता है और वो अपने उस फील्ड के कोशिश करता है कि वो चारों तरफ लग जाए। लेकिन होता क्या है कि जो लंबी, जो उसकी L है, जो उसका लेंथ है, वो जो बड़ी वाली साइड होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ वो छूट जाता है, वो तीनों साइड में घेर लेता है 39 मीटर के उससे। ठीक है, तो इसमें क्या किया उसने? अगेन उसने पहले किया L, ठीक है, फिर किया B प्लस B। मतलब कि देख रहे होगे, आपको मैं समझाने के लिए कहूं, ये अगर B है और ये B है और ये L है, ये L है, तो ये वाला छूट गया। तो B प्लस L प्लस B इक्वल टू क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? 39 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे L प्लस 2B इक्वल टू कितना आ गया? 39 मीटर। अब मीटर को अभी आप साइड में रखिए, या फिर क्या करना है, अब आपको सीधे सीधी इसकी वैल्यू उठानी है और इसमें कर देनी है पुट। चलिए पुट करके देखते हैं।
यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लें 39 मीटर माइनस 2b, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। और जब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और इक्वेशन सेकंड भी है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिसें कर ली है अभी तक कि हमें दिक्कत आएगा ही नहीं। देखते हैं कैसे नहीं आएगा। मैंने कहा कि इक्वेशन सेकंड से L की वैल्यू उठाओ और पटक के मारो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। क्या कहा मैंने? पुट L इक्वल टू 39, मीटर को हटा देते हैं चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आप लोगों को सोचने और समझने में, यहाँ पे भी हटा देते हैं। यहाँ पे मीटर रहने देंगे और यहाँ पे भी अगर आप रहने दोगे तो रहने दे सकते हो। उसके बाद हम हटा देंगे मीटर को, ठीक है। अब देखो L की वैल्यू मैंने कहा कि 39 माइनस 2b, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। हमें क्या मिल रहा है आप एक बात बताओगे? हमें मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला बच्चों। हमने इसमें पुट किया तो हमें ये मिला कि 39 माइनस 2b ब्रैकेट में b इक्वल टू 180। अगर मैं इस b का मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा? 39b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 180। अच्छा, अब इन दोनों को उधर भेज देते हैं। चूंकि यहाँ पे जो माइनस का है वो है बी स्क्वायर और हमें बी स्क्वायर को प्लस में बनाना होता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी, बट आपको हो सकता है दिक्कतें आ जाए इसीलिए। चलिए अगर मैं इसे उधर भेजता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर और माइनस का 39b प्लस का 180 इक्वल टू आ गया आपका 0। ये अब आपका जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है। और अगर मैं 180 इंटू 2 करूँ और उसका कर दूँ मैं फैक्टर, और मैं आपसे कहता हूँ कि 39 लाना है, मेरे को कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता कि कैसे लाओगे। चलिए तो इसका फैक्टर कर लेते हैं 180 इंटू 2 का, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखते हैं कि इसका फैक्टर करने पे हम कैसे 39 ला सकते हैं। तो देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 5 3 जा 15 अगर करें तो आपका कितना आएगा? 39। अगर मैं 24 प्लस 15 करता हूं तो आपका आ रहा है 39। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसे लिख देंगे 2b स्क्वायर माइनस 24b माइनस 15b प्लस का 180 इक्वल टू आपका आ गया 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, b भी कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा b माइनस 12, और यहाँ से अगर आप 15 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा b माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। b माइनस 12 और यहाँ पे आपका बचेगा 2b माइनस 15 इक्वल टू हो गया 0। b की वैल्यू या तो आपकी 12 आ जाएगी या फिर b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से आप निकाल दो किसकी वैल्यू? L की वैल्यू, तो आप यहाँ पे L की जो वैल्यू है, यहाँ पे B की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी आपकी। चलिए पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा आंसर। चलो तो L इंटू बी इक्वल टू है 180, तो B की वैल्यू अगर 12 पुट कर दूँ तो L इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 180, तो L की वैल्यू आपकी आ गई 15। क्या आ गई बच्चों? 15, ठीक है, ओके। और अगर मैं B की वैल्यू 15/2 पुट कर दूँ तो L इंटू बी इक्वल टू है 180 और L इंटू 15/2 इक्वल टू 180 मैं इधर पुट कर देता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 180 इंटू 2/15, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में? आ जाएगा 12, और L की वैल्यू अब आपकी आ जाएगी बच्चों 24। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं आपसे अब ये कहता हूं कि B की वैल्यू अगर 12 होगी तो L की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों? 15, और अगर B की वैल्यू अगर 15/2 होगी तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप बैठे हुए बोर्ड के एग्जाम के पेपर दे रहे हो और आपको अब ही नहीं पता कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है, बट आप चाहते हो कि एक बार कंफर्म हो जाए ताकि आपका टेंशन हो जाए फ्री कि आपने जो भी किया है वो सही किया है, तो चलिए हम चेक करके दिखलाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है। तो B की वैल्यू आपकी है 12 और L की वैल्यू है आपकी 15। अगर मैं इसमें कहता हूँ कि ये रहा आपका B, जो कि हमने तार क्या किया था? तार को हमने लगाया था, बोले तो वायर को फेंस किया था, तो उसमें B प्लस L आया था, है ना?
तो 12 प्लस 12 प्लस 15 अगर हम करें तो क्या आता है बच्चों, 12 24 12 36 प्लस 3 39। इस हिसाब से ये 39 आ गया, मतलब कि ये हमारा ठीक है। आप इसे ऐड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस हिसाब से जो एरिया आ रहा है वो आपका आ रहा है 180। तो भी चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 15 अगर करें तो कितना आता है, 6 इंटू 30 एंड वो होता है 180। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही है। इस हिसाब से ये दोनों तो आ सकते हैं। और चलो, जो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा आंसर है वो भी सही है कि नहीं है, उसे भी हम चेक करेंगे। और उसे चेक करते हैं, देखो क्या आता है। बी की वैल्यू है 15/2, 15/2 प्लस 15/2 प्लस 24। 15/2 15/2 आपका 15 हो जाएगा, प्लस में 24 एंड ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड करोगे तो 39 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से तो ये ठीक है आपका, क्योंकि ये वायर हम फेंस कर रहे थे। और अगर मैं कहता हूँ इस हिसाब से आपका एरिया क्या आएगा, तो आपका अगेन 15/2 इंटू 24 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट 12 टाइम्स एंड ये आपका आ गया 180। मतलब कि आपका दोनों ही आंसर ठीक आया है, जो भी आपकी आंसर आए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सो द डायमेंशन ऑफ द गार्डन विल बी, ठीक है, लिखिए आप, सो द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज, कर सकते हैं आप 12, 15 और ये आपका हो जाएगा 15/2, 24। और ये आप डाल दें सीधे मीटर में, 12 मीटर, 15 मीटर, ये मीटर एंड ये मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करना चाहते हो और 10th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो भी बचे हुए जो टाइम है उन टाइम के अंदर में करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोगों के पास ये सारे प्लेलिस्ट आप तक पहुंच जाए और आप सही से प्रिपरेशन कर सकें। चलिए उतारते हैं क्वेश्चन को, तब तक आप जो है इसे कॉपी कर लें। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है नोट, जो कि अब है ट्राइंगल के, किससे बच्चों, ट्राइंगल के प्रॉब्लम से। ट्राइंगल का प्रॉब्लम मतलब ट्राइंगल के एरिया के ऊपर में डाउट्स रहेगा। हम सीधी बात करते हैं कि अगर आपका जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं और उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले क्या आपको एक चीज पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है इस दुनिया के अंदर, पता है ना? हाँ, इसमें जो बड़ा वाला साइड होता है ना, जो इस राइट एंगल के सामने में होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। और जो उस दोनों में से एक जो नीचे में होता है उसे हम बोल लेते हैं बेस, और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सुनो, ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। और एक पाइथागोरस बाबा जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो आपका हाइपोटेनस होता है ना, उसे अगर आप बोल देते हो एच तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए हम बोल देते हैं एच। और परपेंडिकुलर को अभी हम बोल देते हैं पी, और इसे हम बोल देते हैं बी थोड़े देर के लिए, है ना। तो एक बाबा जी आए थे, पाइथागोरस बाबा जी, उन्होंने ये कहा था हमसे कि जो हाइपोटेनस होता है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने सिद्ध भी किया था, जिसे हम प्रूफ कहते हैं। और इसी चीज को आज की डेट में हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पता कर लो, दिमाग में फीड कर लो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो। इफ ये, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो नहीं है। चलिए इसे हम मिटाते हैं और हम सीधे डाउट्स पे आते हैं। देखो अब आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब कि जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस है ना, देखो यहां पे मैं सीधे आपसे कहता हूं
कि जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस है ना वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और उसका हाइपोटेनियस ये जो है एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका बेस से ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है। अगर ये x है तो ये x-2 रहेगा, ठीक है, ये से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अच्छा, एंड ये दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखो, एंड ये कह रहा है कि एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1। जो हाइपोटेनियस है ना वो इसके एल्टीट्यूड के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, मतलब ये आपका x रहा क्या, हाइपोटेनियस, वो क्या है, इसके एल्टीट्यूड के ट्वाइस। एल्टीट्यूड अगर मैं एल्टीट्यूड मान लूँ, ALTITUDE ही मान लूँ, तो इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है, क्या है, ट्वाइस से एक ज़्यादा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये आपका बताओ, x-1 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। यस और नो? यहां तक तो आपका क्वेश्चन था घुमा फिरा के, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो अगर अब मैं ऐसे ये क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, तो हमें तो पता ही है, अभी हमने क्या कहा था पाइथागोरस थ्योरम में कि ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ये हमारा हो गया स्वाहा। देखो इसे मिटाते हैं। अब जो है मान लेते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे SOLN सॉल्यूशन। अच्छा, हमने कहा था कि हाइपोटेनियस को हम मान लेंगे x, तो मान लेते हैं लेट द ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी डालना हो, VX। मान लिया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा है x, इस हिसाब से जो इसका बेस हो जाएगा, देन बेस ऑफ दैट ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा, x-2 यूनिट। अच्छा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही मान लो, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ पे इसने डिस्कस कर दिया है। अब एक बात बताओ कि क्या कह रहा है, जो हाइपोटेनियस है वो उसके एल्टीट्यूड से 2 गुना से एक ज़्यादा है। तो x जो है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना मत भूलना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही चल रहा है। अगेन ये क्या कह रहा है कि x जो है, बोले तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो उसके एल्टीट्यूड से ट्वाइस है, और उससे भी एक ज्यादा है। तो यहां से एल्टीट्यूड आपका क्या आ गया, सीधे सीधी क्या आ गया, x-1/2। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आपका ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, सब कुछ आ ही चुका है। तो हम जानते ही हैं कि क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से बाई क्या लिखेंगे, पाइथा थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बोले तो हम सीधे अगर स्टेटमेंट में लिख दें तो हाइपोटेनियस है हमारा x, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ओके कि नहीं है? ओके अगर ओके है तो आप एक काम करो, सीधे इसका कर लो सॉल्यूशन। तो आपका हो जाएगा a² प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में 4। और यहाँ पे आप इसका ले लो एलसीएम, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, x² इक्वल टू 4, तो एलसीएम आ गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x² प्लस 4 4 जा 16 माइनस 16x प्लस x² प्लस 1 माइनस 2x। इधर जो ये 4 है वो अगर मैं इधर भेज दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 4x² इक्वल टू 4x² प्लस 16 माइनस 16x प्लस x² माइनस प्लस 1 माइनस 2x। इस 4x² से ये 4x² कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। अच्छा
अब इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x वाला टर्म है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे आप ना एक्स स्क्वायर को इधर लिख लो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर। अगेन अब आपका क्या बचा यहाँ पे 16 टू 18x एंड प्लस में 1, और ये रहा 16 प्लस 1 होता है आपका 17 इक्वल टू हो गया आपका 0। 17 का आपका ऐसा फैक्टर करना है कि आपका 18 आ जाए। तो सीधे सीधे आपको पता है 17 इंटू 1 अगर मैं कर दूँ तो वो होता है 17, और 17 प्लस 1 कर दूँ तो आपका होता है 18। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का x माइनस का 17 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ प्लस का 17 है, चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे कि x ले लोगे आप कॉमन, तो x माइनस 17 रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे अगर माइनस का 1 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपको बचेगा x माइनस 17 इक्वल टू हो गया 0। x माइनस 17 क्या हो गया बच्चों, x माइनस 17, तो आपका क्या बचा x माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो x की वैल्यू आपकी हो सकती है 17 हो और x की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 हो, है ना। अभी हम x की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई बेस, अगर मैं x में से 2 घटा दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, खुद ही सोचो, पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका बेस माइनस का आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 17, तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं बेस, वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माना था तो आपका हो जाएगा 17 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और आपका जो एल्टीट्यूड है तो वो क्या है, x माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 जो कि होते हैं 16/2 जो कि होते हैं 8 सेंटीमीटर। देखिए आपका ये तीनों ही आ चुका है। और अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो 15 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ 17 का स्क्वायर के बराबर आता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी मज़ेदार ही रहने वाला है। तब तक इसे आप कॉपी कर लें, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और पहला भी क्वेश्चन समझ में आया और ये भी आया तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए कॉपी करें। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लेने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब कि बेस जो है एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब अगर एल्टीट्यूड x है तो वो जो बेस होगा वो x प्लस 10 हो जाएगा। तो आपका सीधे सीधे बताना है कि उसका डायमेंशन क्या रहा होगा। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है और क्या कैसे होना है। उसके बाद तो सीधे एक फॉर्मूला लगाओ और आपका इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्यूशन कर दो। सिंपल से आपको क्या कह रहा है कि बेस किससे बड़ा है, एल्टीट्यूड से 10 ज़्यादा है। तो अगर आप कहते हो लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल Vx, then the base of triangle क्या हो जाएगा, x प्लस 10 होगा, क्योंकि उससे वो 10 ज़्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता नहीं है, क्या दे रखा है ये बताओ। आपका दे रखा है 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन मैं तो ये जानता था कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या मैं गलत जानता था, सही जानता था ना। तो 1/2 बेस जो है वो आपका क्या है, x प्लस 10, और आपका हाइट है आपका x इक्वल टू हो गया 600। इधर 2 डिवाइड में, अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, और इधर ये जो 1200 हो चुका है उधर जाने के बाद, अगर मैं इधर बुला लेता हूँ तो आपका हो जाएगा माइनस का 1200 इक्वल टू 0। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सच्चे तरीके से जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो
आप लोग जो है ना ये स्टेप को खाना मत, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए अगर अब हम बात करें किसकी, ये देखो यहाँ पे आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 1200 इक्वल टू में 0। 1200 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि आपका क्या आ जाए 10। सिंपल से फैक्टर कर दो आप, 2 इंटू 2 इंटू 12 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये कितना होता है 4, ये आ गया 3, ठीक है 4 3 से 12। और अगर मैं 10 का फैक्टर करूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा अब हमें लाना है 10। तो यहाँ पे ये देख रहे होगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो अगर मैं 40 में से 30 को माइनस कर देता हूँ तो आपका सीधे क्या आ रहा है 10। तो हम इसे क्या लिख लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस 30x माइनस का 1200 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से x कॉमन लेने की तो x प्लस क्या हो जाएगा 40, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ माइनस का 30 कॉमन लेने की तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू हो गया 0, x प्लस 40 और यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 30 इक्वल टू हो गया 0। x की वैल्यू या तो फिर माइनस की 40 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 30। और x हमने माना क्या था, एल्टीट्यूड माना था, जो कि आपका माइनस हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू माइनस 40 पॉसिबल नहीं है। तो आपकी x की वैल्यू आपकी आ गई 30। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा, एल्टीट्यूड आपका आ चुका है राइट ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं बेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 जो कि होते हैं 40 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस हिसाब से बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो आप क्या करोगे 30 इंटू 40 अपॉन में कर दोगे 2, तो ये आपका 2600 आ चुका है, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और अगर आप आगे भी ऐसे ही सीखना चाहते हो तो आगे बने रहिए समन क्लासेस के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।